काला है भाई शुरू कर रहे हैं। करो जय जी। हाँ जी करे सर करो शुरू जी। हाँ बिल्कुल जी। जी जैन जी। सबसे पहले आप सभी कैथल के पत्रकार साथियों का धन्यवाद, आप लोग आए। आज कैथल आने का जो अवसर है, इसके ऊपर जो इशू है वो राज्यसभा चुनाव है। और राज्यसभा चुनाव हरियाणा में सीट खाली होगी और विपक्ष जो है वो कह रहा था कि भाई हमारे पास उम्मीदवार नहीं है। दुष्यंत चौटाला साहब कह रहे थे कि भाई भूपेंद्र हुड्डा साहब दें, हुड्डा साहब कह रहे थे दुष्यंत चौटाला दे दे। तो 1 महीने से लगातार ये चीज़ चल रही थी। तो लोगों ने फिर मार तक कही कि भाई कोई आ नहीं रहा कैंडिडेट, कोई कैंडिडेट वैसा ही राज्यसभा में। भाई आजकल ईडी सीडी सीबीआई का मामला है तो डर रहे आदमी, कोई 100 200 करोड़ के आदमी, मतलब 80% तो वही होते हैं। तो लोगों ने कहा, तो हमने सोचा भी ठीक है। तो लोग मेरे पास भी कहने लगे भाई इतना डर लगता हो तू भी मत ना खड़ा हो। अभी डरते तो नहीं है, ऑलरेडी इतने लड़ाई लड़ रखी है हमने, तो केस भुगतन लग रहे, तारीख भुगतन लग रहा। तो हमने राज्यसभा की दावेदारी की। और जब हमने दावेदारी की तब की जब कोई नहीं था, दावेदार कर नहीं रहा था। तो उसके बाद अजय चौटाला साहब कहते हैं कि भाई इसके पल्ले तो कुछ है ही नहीं, एक भी विधायक नहीं है। तो भाई मेरे पास तो है नहीं, सबने पता है, लेकिन उनके पास तो 10 हैं प्रस्ताव पढ़ने के लिए, क्योंकि उम्मीदवार नहीं है उनके पास। भैया तो पहलवान लेके आए हैं। तो फिर हुड्डा साहब से पूछा गया तो हुड्डा साहब बोले कि भाई पहले जेजेपी के ले आओ। तो कहने का मतलब ये है कि भाई मैं तो विपक्ष को सिर्फ ये कह रहा हूँ समर्थन के लिए कि भाई हमने लड़ाई लड़ी है और आपके पास कोई कैंडिडेट नहीं था। हमने जब दावेदारी करी है, अगर भाई युद्ध है, युद्ध का जो मैदान है, उस युद्ध के मैदान में योद्धा का काम होता है लड़ाई लड़ना, हारो जीतो मरो जियो एक अलग मैटर है। अब हम आ गए क्योंकि 1 महीने से फुटबॉल बन रही थी बातों की, तो हमने वो फुटबॉल पकड़ ली कि भाई ठीक है हम हैं। और मैं चैलेंज करके है, इसीलिए कह रहा हूँ, जैसे हम ये घी ले रहे हैं तो दंगल होते हैं, तो ये तो संघर्ष का दंगल है। तो भाई कोई किसी ने घी खा रखा है, वो पहलवान है संघर्ष के नाम का लंगोटी की तरह है। ये जो घी है अगर भी किसी पहलवान ने खा रखा है, दंगल तो आपने तो देखे हैं, सब ने होते हैं, कैथल में भी तो दंगल तो होते हैं। ये लंगोटी है, ये घी है। और हम ये कह रहे हैं किसी पार्टी के नेता में दम हो, संघर्ष के नाम का, संघर्ष मतलब पूरे हरियाणा में कोई भी नेता लगातार जो 21 साल लड़ने का जिसका रिकॉर्ड हो। पिछले 10 साल जब कांग्रेस की सरकार थी तो कोई भी बीजेपी का आदमी इतना लड़ा हो, इतने लट खाए हो, इतने केस भुगते हो, इतने आंदोलन किए हो, इतने मुद्दे उठाए हो, वो आ जाओ। कोई भी अब 10 साल पिछले लगभग 10 हो गए 1-2 महीने में, कोई भी कांग्रेस का नेता भाई हमारे जितनी केस भुगते हों, तारीख भुगती हों, लट खा रखे हों, आंदोलन कर रखे हों, हम तो इस आधार पर संघर्ष के दम पर, मैंने ये नहीं कह रहा मेरे पास 100 किले हैं 100 करोड़ हैं, वो नहीं है हमारे दर कुछ भी। लेकिन जब फैमिली आईडी के नाम पे पूरा हरियाणा हाहाकार कर रहा था तो वो लड़ाई हमने लड़ी। बुढ़ापा पेंशन, विधवा विकलांग पेंशन, बीपीएल कार्ड लोगों के कट गए थे, तो थारा फूफा जिंदा आंदोलन हमने चलाया था। जब बेरोजगार सीट ही नहीं हो रहा था, बेरोजगारी बारात निकाली, 50,000 वैकेंसी हमने करवाया, खेल कोटा खत्म कर दिया था, सोटा हमने ठाया। परावर की ज़मीन पर 2 सरकारों ने 2 दशक तक कब्जा कर रखा था, वो फरसे के दम पर हमने छुड़वाया भाईचारे के साथ मिलकर। सरपंच आग लठ लग गया तो गैला लठ खानिया था, मैं वो नहीं था ट्वीट कर दिया, फेसबुक पर डाल दिया, ओहो हो सरपंचों के साथ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं गैला लठ खानिया था। कर्मचारी आग लठ लगे जब गैला, चाहे आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, किसी के साथ कुछ भी हुआ है हमने मुद्दे उठाए हैं। दलितों के जब गिराए हुए थे तो बुलडोजर के आगे जाकर मैं खड़ा हुआ था। बाहर के बड़ा कान भर्ती कर रहे थे तो जेल में मैं गया था। किसाना के लिए पानी नहीं दे रहे थे तो वहाँ पे केस मेरे पे हुआ था। गऊओं के लिए जब चारा मांग रहे थे तो केस मेरे पे हुआ था। मेरा कहने का मतलब है हमने जो लड़ाई लड़ी है वो लड़ी है संघर्ष की। और ऐसा कोई आदमी हो, मैं 21 साल से इसके काम कर रहा हूँ, मेरी उम्र 42-43 साल हुई है,
उसमें इतने सालों में पार्टियों के भी स्टैंड बदल गए। नेता तो कई आना, तो मैं जानूँ पहले वो बीजेपी में था, फिर कांग्रेस में, कांग्रेस में तो बीजेपी कांग्रेस, न्यू उल्टी पलटी चलटी पलटी लोटे लाटे जो भी आ रहे हैं बढ़ गए। हम तो अपने स्टैंड पे खड़े हैं। तो मैंने तो इसलिए दावा करा है कि भाई कोई संग्रहशाला हो आपके पास तो ले आओ, जनता में सर्वे करवा लो, इसमें तो कोई गलत बात भी नहीं है। तो हमने ये, और एक नहीं, हमने तो 4 इंजन भाई साहब, वहाँ भगवत मान साहब हैं, वहाँ केजरीवाल साहब हैं, SYL के ऊपर उनसे भी लड़े। 2 इंजन सरकारी ने की, 2 इंजन उनके, क्या इंजन होंगे, 4 इंजन। अभी भी मैं देख रहा था मान साहब की, वो कह रहे थे कि हरियाणा में आ रहे हम, मतलब बता रहे थे रिश्तेदारी बटे हुए हो हरियाणा का, आपको नहीं पता हो तो, लेकिन ऐसा बटे हुआ कि अपने ससुराल वालों को उसके हक का भी पानी नहीं दे सकता, SYL का पानी। सेठ जी आपके पास आएंगे, यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, आप पूछना कि SYL का पानी तो 70% जहरीला पानी पीते हैं, नहीं पता हो तो आप लोग भी पियो हो रहे। पूरा हरियाणा, कुछ जगह पे ज़्यादा जहरीला है, कुछ जगह कम है। वो संजय सिंह जो अभी जमानत पे है शराब की दलाली वाले मामले में, वो आरोप है उनके ऊपर, वो कह रहा था हम बदलेंगे, तो शराब के ठेके में नजर आएंगे। तो मैं तो सब तो लड़ा भाई, जनता के लिए लड़े, आज़ाद उम्मीदवार जनता के उम्मीदवार के रूप में हम खड़े हैं, और जनता से सर्वे करवा लो, हम तो ये बात कर रहे हैं। अब 2-3 इशू और हैं जो हमारे, कुछ कहे हैं कि भाई तेरे मुद्दे के हैं। एक मैं आपको बताता हूँ, जो पुराने पत्रकार साथी भी समझते होंगे, पहले होता था कि भाई हमारी राजधानी दो, हमारा हाई कोर्ट दो, सब कुछ चुप है, हमारा SYL दो, कोई नहीं बोल रहा है। मैं कह रहा हूँ ये बात, हमारा हाई कोर्ट अलग नहीं है, इसकी वजह से लाखों लोग चक्कर काटते हैं जाकर चंडीगढ़। राजधानी नहीं है हमारी, तो भाई इतना उसी नहीं बढ़ती है। इंडिया में कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ 2 राजधानी, 2-2, 3-3 हाई कोर्ट खंडपीठ हैं। तो भाई लोग यहाँ पर परेशान हैं, तो उनके लिए भी इतना तो हो ही सके है, इसमें तो कोई घनी बड़ी बात नहीं है। तो इन राजनीतिक पार्टियों को अपने मैनिफेस्टो में भी डालना चाहिए। और जब कोई मान साहब जब आओ या इनका कोई आओ तो पूछा भाई SYL पर क्या स्टैंड बताओ। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, मैंने थोड़ी देर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने तो कोई मानता ही होगा। तो इसलिए, और आपकी जानकारी के लिए मैं ये एक चीज़, और एक मांग हमारी सैनी साहब से भी है, CET के 3.5 लाख बालक क्वालिफाई हुए हैं। तो क्वालिफाइड का मतलब है वो पढ़े लिखे हैं, ये तो मानोगे। खट्टर साहब जब मेरे से मिले तो उन्होंने कहा था 50,000 भर्ती करो, मैंने कहा था भंडारा कर दूंगा। अभी भंडारे का गीत मैं ले घूमने लग रहा हूँ। वो भंडारा 50,000 वैकेंसी करते हैं, तो सैनी साहब के लिए भी एक ऑफर है वो, और नहीं तो तब तक 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता CET क्वालिफाइड, और जो नहीं है, जो बेरोजगार हैं उनके लिए 5,000 रुपये रांडा पेंशन बनवाई हमने तय। तो रांडा पेंशन हालांकि वो बनाई बहुत बढ़िया बात है, लेकिन रांडा पेंशन से अकेले बात नहीं बनाएंगे, इसलिए जो बेरोजगारी है उसकी वजह से। और कोई तो लड़निया बोलनिया है नहीं, लेकिन हम बोलनिया है भाई मारा कर लियो जिसने जो करना है। तो इसलिए अब आप हमें एक जो चीज़ करना था, जो चीज़ है कि कितना रहा नंबर पे, हाँ, ये हमें जनता से अपील ये कर रहे हैं कि भाई ये 89 हैं, एक स्वर्गीय हैं हो गए हैं, विधायकों की लिस्ट जारी कर रहे हैं, हम आपके पास भी भेज दूंगा, हम सारेंगे आड़े तो आपके पास होंगे। लेकिन ये मैं लोगों से ये अपील कर रहा हूँ जनता से कि वो कॉल करें अपने विधायकों के भी समर्थन कीजिए, आप अपनी पार्टी को बोलिए जाए इनका समर्थन कीजिए, आप कोई कमी हो तो आप बता दीजिए। और मेरे समर्थन के लिए कॉल करो ना करो मर्जी थारी, लोगों के लिए कह रहा हूँ। अपनी खुद की समस्या, अपनी खुद की प्रॉब्लम, गांव की, गली की, मोहल्ले की, शहर की, कस्बे की, कहीं की भी हो, उसके लिए ज़रूर कर दीजिए। ये सारे हरियाणा में कम से कम जितना मेरी कैपेसिटी में सारे का फैलाऊंगा। ये सरकारी नंबर है, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं किसी का वैसा नंबर वो कर रहा हूँ। तो आपके जो कैथल के हैं ये एक बार आप नोट भी कर लीजिए, लोगों तक पहुँच भी जाए ये वीडियो, थोड़ा जूम भी कर लीजिए। ये कैथल के जो भी विधायक जी हैं हमारे, उनका नंबर है, ताकि जनता मेरे समर्थन ना समर्थन के बारे में पूछे ना पूछे। क्योंकि देखो मैं विपक्ष से समर्थन मांग रहा हूँ, वोट मांगने तो मैं पक्ष वाले दौरे पर चला जाऊँगा, लेकिन मैं उनसे समर्थन नहीं मांगता क्योंकि उनके खिलाफ तो लड़ा हूँ मैं। तो ये नंबर है, गुला से ईश्वर सिंह जी हैं, 94 160 35 784 नंबर नोट कर लीजिए गुल्ला वाले। कलायत वाले हैं कमलेश डांडा जी, 94 67 077 001 ये नंबर है, कलायत वाले नोट कर लें। कैथल वाले लीला राम जी, 94 66 57 51 75। पुंडरी से रणधीर सिंह गोलन जी, 94 165 62 67 8
ये अलग अलग लोग अपने नंबर इनको सेव कर लें। आपकी जो खुद की समस्याएं हैं और प्रॉब्लम है, आपकी समस्याओं का समाधान कराने के लिए ज़रूर ये भागा दौड़ी करेंगे। आप फ़ोन करोगे तो, क्योंकि चुनाव का टाइम है, फ़ोन ठावे भी गया आपका, है ना। तो इसलिए आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि भाई इनको ज़रूर। और एक मैंने खबर देखी थी, कैथल से लगी थी शायद, कि प्रशासन के लोग ये कह रहे हैं डीजे कावड़ वाले डीजे नहीं लेके जाएंगे, ऐसा कुछ बताया। तो भाई डीजे नहीं लेके जाओगे तो मतलब रोते जाओगे कावड़ लेने? शादी ब्याह त्यौहार होता है, पहले रोजगार नहीं है, कोई अपना रोजगार कर लेगा। और ये मेरे को पता चला कई जगह अलग अलग जगह लेटर बने बनाए दे रहे हैं, ये पूरे हरियाणा में इस तरह की चीज़ है। तो सरकार से अपील है, सैनी साहब, बोले का व्रत है, बोले के भंडारे हो हैं, बोले के भगत है। मैं खुद कावड़ लेने जा रहा हूँ, डीजे तो जाएगा, खूब लेके जाओ। प्रशासन ये कहो भाई ट्रैफिक के नियमों का पालन करो, डिसिप्लिन में रहो, डीजे बंद ना करो, ये कहो डिसिप्लिन में रहो। और बोले के भक्तों से ये मेरी अपील है, अगर आप बिल्कुल चिंता मत करो, जिसका चलान कट्टा कटवा लियो, मैं कटवा दूंगा। मेरे तो और भेज दियो भाई, चलान कट्टा है, हार्ड काटा है भाई, इस पोल्यूशन ने काटा है या इस सिस्टम ने काटा है। तो ये जो भी जिन्होंने भी किया है ये, इसको अपना उल्टा ले लो, ना भी उल्टा ले तो वो मैं भरूँगा चलान। बोले के भगत का कि चलान कट्टा है इस वजह से कि भाई वो डीजे, तो हम कर देंगे। और बोले के भक्तों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, कावड़ का सीजन शुरू हो जाएगा, अब वहाँ से कार्ड उठावें तो ये 2 शपथ जरूर लेकर आओ आज के दिन। अगर भाई अपराध से दूर रहेंगे, जब गंगा मैया का पानी हम जल लेते हैं, अपराध से दूर रहेंगे और नशे से दूर रहेंगे। भाईचारे के साथ नशे के खिलाफ अपनी कावड़ लेकर आवें। और कोई मेरी तो ये रिक्वेस्ट है, बाकी आप लोगों का कोई सवाल हो तो बता दीजिए। ब्राह्मण चेहरा के रूप में आप सामने आए हैं, सत्ता पक्ष ने भी भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, ब्राह्मण चेहरा के तौर पे आप विपक्ष से आप मांग रही हैं भी समर्थन हमें दे, क्या लगता है विपक्ष आएगा आपके सपोर्ट में? भाई एक बात बताओ पहले तो, मैं ब्राह्मण हूँ, कोई ब्राह्मण कह लो, कोई ब्राह्मण कह लो, देसी भाषा में पंडित कह लो, तो ना तो मैं पाकिस्तानी ना मैं पापी। एक बात मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि जब फैमिली आईडी से 2 लाख बुजुर्गों की पेंशन बनी तो क्या ब्राह्मणों की बनी है? जब खेल कोटा खत्म हो गया था, वापस खेल कोटा आया तो उसका ब्राह्मणों को फायदा है। आप एक बात हो, जब बेरोजगारों की जब सीटी दिया है, जिन बड़का ने वैकेंसी लिखड़ी है, तो क्या सारे ब्राह्मण भर्ती होंगे यार? ये तो खाम खा कहने की बात है। और मेरे जो ब्राह्मण है वो ना मैंने ब्राह्मण मानते, और जो दूसरे हैं वो मैंने ब्राह्मण मान ले हैं। ये चल रहा है तो हमारा तो रिजल्ट आया 0 सन्नाटा। बताओ, मतलब भाई हमें अलग अलग इशू को लेकर कौन सा इशू है? जब दलितों के घर गिरे थे वे मेरी जात के थे, वो बुलडोजर आगे खड़े हो, हमें जेल में गए, मैं कोई ब्राह्मण आई उस पर गया हूँ, ब्राह्मण वाला तो मेरे पे केस एक है वो बराबर वाला। और वो भी मैं खुद जाट कॉलेज में पढ़ा हूँ, जाट संस्था में, युवा प्रावरकोट संस्था बनाया है, तो वहाँ पर हर बरादरी पढ़ा, ऐसा नहीं है। अगर भी कोई एक मान लो आड़े कोई धर्मशाला, कोई जाट धर्मशाला, कोई सैनी, कोई वैश्य, कोई ब्राह्मण, कुछ भी हैं, तो न्यू थोड़ी उनके प्रोग्रामों हैं, सबके काम आ रहे हैं चीज़ें। या पहले संस्थाओं के नाम रख दिए गए, भाई इस तरह से हो गया। आपा तो भाई कति सबके हैं, सीधी बात है, न्याय के आदमी हैं हम, तो न्याय के फेवर के आदमी हैं, और सबकी लड़ाई लड़ाई। जो गरीब है, कोई किससे भी बरादरी का, उसकी गल यार कदे कोई मैं तो ये मान के कहता हूँ ना, अगर मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए मेरे को वोट दो, इसलिए मेरे को समर्थन करो, मैं नहीं मांगता इस बात का कति। हमने जो संघर्ष कराया है उसके नाम तक किसी ने साथ देना दो, और ना बेशक मत दो। कोई भाई किसी विधायक ने आपको समर्थन दिया है? हाँ, निर्दलीय विधायक हैं बलराज जी महम से, उन्होंने समर्थन दिया है। और 21 तारीख की हमारी मीटिंग है, उस मीटिंग में हमने जो साथी बुलाए हैं उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। और भूपेंद्र हुड्डा साहब, दुष्यंत चौटाला साहब, अभय चौटाला और निर्दलीय जो भी हैं सभी माननीय विधायकों से समय लेंगे, हम मिलेगा। पहले अजय चौटाला ने आपको बेचारा बोला, रामचंद्र जांगड़ा ने बोला है कि वो बेचारा राज्यसभा का चुनाव नहीं जीत पाएगा। देखो पहली बात तो मैं कोई बेचारा नहीं हूँ, PhD पढ़ा लिखा, 6 फुट का 90 किलो वजन, कोई बेचारा नहीं, वैसे भी बोलता नहीं हूँ। अब पैसे नहीं है तो इसका मतलब यार वो तो फिर आप लोगों के पास भी कोई ना सारे बेचारे हो। पहली बात, जिसके ऊपर इतने केस हो, इतनी लठ लाग रहे हो, इतने आंदोलन कर रखे हैं, वो अगर बेचारा है तो फिर सब कुछ बेचारा ही है। और मान लिया बेचारा ही हूं मैं, ये भी मान लो,
तो मर्द मानस का और ठड्डे आदमी का तो ये धर्म और कर्म होता है कि बेचारे का तो साथ दिया जाता है, उसका मजाक थोड़ी उठाया जा रहा है। अब सारी पार्टी वाले बेचारा बताओ हैं, तो मैं कोई बाप दादा की विरासत नहीं खा रहा हूँ, ठीक है ना। अपने दम पर लड़ाई लड़ी है, किसी मतलब मेरा दादा था, बापू था। और इसमें एक और है, जो नए नए बालक नए कुर्ते पजामे पहने हैं, इन नेताओं के झंडे डंडे उठाए हैं। अगर नवीन जयंत के लिए स्पेस नहीं है कहीं, मैं ये भी दिखाना चाह रहा हूँ, ये देख लो अच्छी तरह, कुछ नहीं दे रहा इस राजनीति में। अगर 100 करोड़ नहीं है तो अपने कुर्ते पजामे नटाल करो, अपना खाओ कमाओ, अपना घर बसाओ। ये राजनीति में कुछ नहीं दे रहा है। खासकर नौजवानों कह रहा हूँ मैं, हम तो बर्बाद हो रहे हैं, हमने बेरा है, हम भी बर्बाद हो, परिवार भी बर्बाद करे, आसपास वाले भी बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए मैं औरों को भी सलाह दूंगा, समय हो एक्स्ट्रा और पैसे हो 100 करोड़ तो राजनीति में हो 100 है। नहीं तो मान ले कोई मारे जी साथ कोई आम घर का बालक कामयाब एक हो भी गया, 999 बर्बाद हो गया, तो उसका भी क्या रिजल्ट हो, कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम तो हो लिया हमारा तो जो होना था, लेकिन मैं उन लोगों के लिए अपील करूं, मेरी बात ने सुन लियो, कदे 5 रोज ही ला कर रुपये घर क्या का नाश करके बेच के की ले लेगा कर्जा, कोई जरूरत ना है। 100 करोड़ हो, बाप दादा कि मैं MP MLA मंत्री मुख्यमंत्री हूँ, ये जितने भी हैं, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना फिर भाई जो इन का पैदा होंगे MLA MP, है ना, तो फिर ठाए जाओ झंडे डंडे, जैन तो को ना ठाओ भाई। नवीन भाई, अगर पार्टी में शामिल करने का ऑफर करें और फिर कहे हम राज्यसभा का उम्मीदवार आपको बनाएंगे तो क्या तैयार है? भाई मैं तो आजाद उम्मीदवार हूँ मेरे भाई, ऐसा कहीं वैसे कहीं, ये तो पाछे की बात है। पहले किसी ने कि मैं कवाऊ दसरी हुए तो सारे बेचारे बताओ मैंने कि मैं कवाऊ दसरी, मगर अगर ये हो जाए, अगर ये हो जाए, आखिर का क्या लेना देना है। अब या तो बेचारा ही हम इतने हो गए, या फिर ठड्डे हम इतने हो गए, दो कुछ न कुछ तो। ये बात तो सही है वो नेताजी, या तो बेचारा, अब वो बेचारा कौन सा हो है, मैं तो न्यू तो कहूँ कौन सा बेचारा है, कौन सी पार्टी का है, लेगा था वो रिकॉर्ड उठाओ, जनता के बीच में आओ, लाओ सारे हरियाणा के, नहीं कितने के पत्रकारा ने बुलाओ और फिर बैठाओ सारा, भाई तू अपना रिकॉर्ड ठार, तू अपना ठा, बता। पढ़ा लिखा मैं कम नहीं, हाथ पा ठीक है, उसका दिमाग थोड़ा बहुत कम हो, इतना तो चाल भी जा रहा है भाई साहब, सारी चीज़ के परफेक्ट है आ रहा है। कितने विधायकों से संपर्क किया? मेरे पास देखो, मैंने तो अभी कल हमने सार्वजनिक किया है नंबर, सबके लोगों से अपील है वो करें, सभ्य तरीके तक करें फ़ोन, और विधायकों से भी अपील है अक्सर तरीके तक सुना, क्योंकि हमने तो सबको कही भाई अपना रिकॉर्ड कर लियो, कौन के कह के नहीं कह है, गुप छुप के नहीं कह है, रिकॉर्ड कर लियो अपना। और विधायकों से जैसे बात हो रही है, बहुत से हैं, बहुत से साथियों ने कहा हमारे को, अगर भाई जब टाइम आओगा तो हम आपके साथ खड़े हैं। और जिनको ये लगता है कि भाई ये तो कम हैं, थोड़े हैं, तो मेरे सारी पार्टियाँ वाले डिब्बी हैं मेरे, कोई ऐसी बात नहीं है, वो उन्हें तय करना है। लेकिन मैं तो ये जो घी है, अरियाल लंगोटी है, या सारा तय घुमा रखिए, कोई नेता बन रहा हो अपने जान में, वो पैसे के उसके चक्कर में तो भाई मेरे दर देखा नहीं। अगर कोई नु के पैसा तो वे ठाडे हैं, कोई नु कहता गाड़ियाँ काफिले नहीं दो रहे, गुंडे बदमाश, मेरे दर ना कुछ जमीन ना जायदाद ना, हमारे पास जुनून है और हमारा संघर्ष है। उसमें कोई आता हो किसी भी पार्टी का, तो वो शामी आ जाओ हमारे, तो हम तो सिर्फ ये बात कहे हैं। और रिकॉर्ड मैंने आपको बता ही दिया, और भाई 21 साल का किसी का ना याद है, 2-3 साल का याद रख लो, इसी का याद ये भी नहीं। धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू।